ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा में, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान हमारा जो दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की अपनी आवाज है। आइए अब आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के एक बेहद खास सेगमेंट में, जिसका नाम है किरदार। बड़ा पर्दा किसी बड़े ख्वाब के मानिंद ही कई जिंदगियां, कई नस्लों, कभी कभार कई सदियों की कहानी बयां करता है। हमें डराता है, लुभाता है, तो कभी बहलाता है, तो कभी हकीकत के शफ़ाक आईने में आपकी तारुफ भी कराता है। ये सीन है फिल्म 10 कहानियों का, और ये किरदार है फिल्म राइस प्लेट का। ये मेरा खाना है, तुम नहीं खाने का। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रूढ़वादी तमिल ब्राह्मण परिवार की विधवा अम्मा से, जो कि मुस्लिम कौम से नफरत करती हैं। अरे जा रहे ना साहब, क्या अल्लाह कैसा बोनी कराया तूने आज। तुम कैसी हिंदू है और अल्लाह का नाम ली थी। गाड़ी का मालिक हिंदू है आंटी, मैं नहीं। अभी जाने तो टाइम थोड़ी मत कर। शबाना आजमी इसमें एक ब्राह्मण तमिलियन विधवा महिला बनी है, जो अपने इतनी बड़ी धार्मिक अपने आप को दिखाती है कि उसके लिए मुसलमानों के प्रति जो उसकी नफरत है वो सामने दिखती है। और उसी के बैकड्रॉप में उसकी जब मुलाकात नसरुद्दीन शाह से होती है, जो एक मुस्लिम किरदार है, तो वो उसको एकदम से जब उसे एकदम से टच हो जाता है, टक्कर लगती है, तो अपना सामान भी आधा वहीं पे छोड़ करके वो आगे निकल जाती है कि उससे टच हुआ सामान मैं दोबारा छू नहीं सकती। नहीं बोले ना, आप नहीं है क्या तुमको? नहीं चाहिए हमको, जाओ लेके जाओ। लेकिन जब अम्मा का वास्ता एक मुस्लिम परिवार के शाह से होता है, तो अचानक कहानी नया मोड़ लेती है। नसरुद्दीन शाह के जरिए निभाया गया शाह का किरदार भले ही छोटा हो, लेकिन ये किरदार फिल्म की कहानी को एक नए मायने देता है। तुम्हारा हाथ का काफी पी के मेरा धर्म बरस दे। ये फिल्म जो है ये एक अमेरिकन फिल्म लंच डेट से इंस्पायर्ड है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बनी थी। उसी बैकग्राउंड में रोहित रॉय ने इंडिया में इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम के बीच के जो कम्युनल फीलिंग को दिखाते हुए इस फिल्म को बनाया है। लेकिन इसके अंदर में उन्होंने एक अच्छाई ये दिखाई है कि नसरुद्दीन शाह के किरदार के थ्रू उन्होंने ये कहना चाहा उसके ज़रिए कि अगर आप इंसानियत ही सब धर्मों से ऊपर होती है। इस किरदार ने आपसी भाईचारे की एक मिसाल कायम करते हुए दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में कम्युनल हार्मनी और आपसी भाईचारे जैसे तमाम बड़े जुमलों के पीछे क्या अभी भी कोई शक या शुबा छुपा है। नसरुद्दीन शाह का किरदार इस फिल्म के लिए शायद सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो हालांकि किरदार ये फिल्म में केवल 2 बार आता है, लेकिन उसके आने के बाद ही फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और फिल्म हमारे को ये सोचने में मजबूर करती है कि जो जितनी कम्युनल फीलिंग्स है और जितनी ये सब हैं, ये कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर के सिमट जाती है, और इंसानियत उसके ऊपर हमेशा से ऊपर एक अपर हैंड रहता है कम्युनल फीलिंग्स के ऊपर में। माफ कीजिए, हम यहाँ बैठ जाएं। जैसा अम्मा के साथ हुआ, और मुस्लिम कौम से नफरत करने वाली अम्मा एक मुस्लिम परिवार के लिए न सिर्फ अपनी सीट छोड़ देती हैं, बल्कि मन की उन गिरा घाटों को भी खोल देती हैं, छोड़ देती हैं, जो उन्हें अब तक लगातार परेशान कर रही थी। सच है, जब मन की गांठ गिरह खुलते हैं तो फिर इंसान और इंसान में फ़र्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी बेदाग हकीकत के फुहारों से, तो कभी दर्द गम की रात आती है और बुझा देती है सब रंगों के चेहरे। अब वक्त हो चला है सियासत की दहलीज पर दस्तक देने का, और वो हकीकत सामने लाने का जिससे आप अभी तक अनजान हैं। इन पर्दा नशीन खबरों को पेश करेंगे मिर्च मसाला में। मिर्च मसाला यानी खबरों की खबरें बनने से पहले की आहट।
अगर राजकाज चलाना एक कला है तो कांग्रेस इस कला संकाय की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कांग्रेस को सरकार चलाना भी आता है और अपनी दुधारी तलवार से गैर कांग्रेसी सरकारों को हाँकना, डराना और उस पर अंकुश रखना भी। अब मध्य प्रदेश का ही ताजा किस्सा ले लीजिए। आने वाले साल में वहां चुनाव होने हैं, सो अब से ही कांग्रेसी तैयारियां परवान चढ़ने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना के करीबी लोगों पर पिछले दिनों धड़ाधड़ आयकर विभाग के छापे पड़े और आने वाले दिनों में छापों में मिले दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों और घरानों पर सीबीआई जांच की भी मांग उठ सकती है। प्रदेश की बिजनेस लॉबी भी सख्ते में है। उन्हें दिल्ली के तख्तो ताज की हुंकार साफ सुनाई दे गई है कि उन्हें अपनी हद में रहकर प्रदेश में भाजपा को सहयोग देना है। यानी येदियुरप्पा के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर क्या शिवराज सिंह चौहान हैं? सियासी गलियारों में हुई हलचल से आपको रूबरू कराने के बाद आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। कल हम फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर अपने को होस्ट त्रिदीप रमन के साथ हिंदुस्तान हमारा में बदलते हिंदुस्तान की कुछ नई तस्वीरों को लेकर। मिलते हैं कल हिंदुस्तान हमारा के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तब तक के लिए त्रिदीप रमन, साइमा खान और NTI TV की पूरी टीम आपसे लेती है विदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।